हालेलुया। हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे तरफ से और मेरे परिवार के तरफ से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ओके, और धन्यवाद देते हैं प्रभु को। फिर से एक बार प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु का वचन सुनने के लिए। और हम सभी, आप ही सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि आप आपका बहुमूल्य समय निकालकर प्रभु के वचनों को इन दिनों में सुन रहे हैं। इसलिए प्रभु आपको आशीष करे। इन दिनों में सभी विश्वासी भाई बहनों के जीवन में या उनके मन में एक सवाल है, एक कोरोना वायरस जो है ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है या फिर या मनुष्य की ओर से है, या चाइना की ओर से आया है, या फिर पाप की ओर से आया है? कई लोगों के अंदर एक सवाल है। और इन दिनों में कई प्रभु के दासों ने प्रभु का वचन यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा प्रचार किया है कि 100% परमेश्वर का ये कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से है। तो अगर कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से है तो क्या हम चुपचाप बैठे रहना है, हाथों पे हाथ रख के, और रोज यही देखना है कि न्यूज चैनल में कितने लोग कोरोना वायरस से मर गए और कितने लोग कोरोना वायरस से बढ़ गए? इतना ही हमको देखना है? अगर कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से है तो हम कुछ नहीं कर सकते क्या? क्या परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते क्या? परंतु इन दिनों में मसीह लोगों के अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि वह परमेश्वर के मनों को, परमेश्वर के हृदय को बदल सकती है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब हिजकिय्याह मरने पर था, हिजकिय्याह की मौत थी, और उसकी मृत्यु किसकी ओर से थी? परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर के दास यशायाह ने कहा हिजकिय्याह को कि तू अवश्य मरेगा, तू बचने वाला नहीं है। क्योंकि उसकी मौत न डॉक्टर की ओर से थी, न बीमारी की ओर से थी। उसकी मौत जो थी वो थी परमेश्वर की ओर से। परंतु उस समय में हिजकिय्याह ने रो रो के प्रार्थना की, और उसके प्रार्थना के द्वारा हिजकिय्याह बच गया और प्रभु ने उसके आयु को आशीष किया। उसी प्रकार आज हमारी प्रार्थना के द्वारा जो परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का क्रोध जो भड़का हुआ है, हम उसे शांत कर सकते हैं। हालेलुया। हम वचन के अनुसार देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय उसके 20 वचन में क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 20 वचन। उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 20 वचन। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। ओके, इन वचनों में पढ़ते हैं सदम और अमोरा के लोग परमेश्वर की नजर में दुष्ट और पापी थे। और उत्पत्ति 13:13 में लिखा है कि उनका पाप बहुत भारी हो गया, उनका पाप बहुत बढ़ गया, और परमेश्वर उनके पापों को देख नहीं सका, सहन नहीं कर सका। इसके लिए परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं आकाश से गंधक और आग बरसाकर उन्हें क्या करूंगा? नाश करूंगा। परंतु उस समय में क्या हो गया हम आगे देखेंगे वचनों में। तो जिसी प्रकार जैसे पाप संसार में बढ़ गया और परमेश्वर पाप के कारण सदम और अमोरा को नाश करने वाला था, उसी प्रकार लोग कहते कि पाप बढ़ गया, इस संसार के अंदर पाप बढ़ गया, जिसकी वजह से आज कोरोना वायरस आ गया और कोरोना वायरस के द्वारा लोग मर रहे हैं। ओके, तो उस समय में हम देखेंगे परमेश्वर के दास अब्राम ने उस समय में क्या किया, हम देखेंगे आगे वचन में। हम पढ़ेंगे 18 अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 23 वचन। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? ओके, उस समय में अब्राम ने परमेश्वर को क्या कहा? हे परमेश्वर, तू दुष्टों के संग धर्मियों को भी क्या करेगा? नाश करेगा। ऐसे सवाल अब्राम ने परमेश्वर को कहा। चर्च, अगर इस संसार में आज हमारे प्रभु के दासों को, जैसे अब्राम परमेश्वर के समीप जाकर कहने लगा परमेश्वर को, उसी प्रकार आज हर एक प्रभु के लोगों को, प्रभु के दासों को, प्रभु के सेवकों को परमेश्वर के समीप जाना है, परमेश्वर के नजदीक जाकर प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, अगर इस संसार के पाप के कारण, दुष्टता के कारण अगर कोरोना वायरस आया है, उस कोरोना के वायरस के द्वारा तू 50-50 और 100-100 करके लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, तो तू अपने मन को बदल दे।
अगर धर्मी लोगों के द्वारा तू अधर्मी को तो उद्धार कर सकता है, क्या तू परमेश्वर, हमें प्रार्थना करने की परमेश्वर तू अधर्मी के साथ में धर्मी लोगों को भी मारना चाहता है, अविश्वासियों के साथ में विश्वासियों को भी मारना चाहता है। चर्च हमारे अंदर है कि हम परमेश्वर के मन को क्या कर सकते हैं, बदल कर सकते हैं। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते कि क्रोध या फिर प्रभु का गुस्सा इस संसार के ऊपर आया पाप की वजह से, तो हम प्रभु को शांत कर सकते हैं हमारी प्रार्थना के द्वारा। हम देखिए पढ़ेंगे, हम इसी प्रकार पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 32 अध्याय से अगर 7 वचन से लेकर 14 वचन तक अगर हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में, ओके, जब इजराइल लोग जब मिस्र देश से बाहर निकले, उस समय में क्या हो गया, जब इजराइल लोगों ने जब पाप किया तो परमेश्वर को गुस्सा आया, परमेश्वर क्रोधित हो गया। जो इजराइल लोगों को नहीं करना था वो इजराइल लोगों ने किया, और उस समय में परमेश्वर गुस्सा आया, क्योंकि उनकी बार बार गलती, बार बार पाप देख देख के परमेश्वर का प्रकोप क्या हो गया, भड़क उठा। इस अध्याय को, इन वचनों का आप घर पे पढ़ सकते हैं। उसमें से हम एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय उस 12 वचन। उस समय में मूसा ने क्या किया हम देखेंगे। निर्गमन का 32 अध्याय 12 वचन। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपना भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। ओके, उस समय में मूसा ने परमेश्वर के क्या किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर को कहा कि हे परमेश्वर, तू गुस्सा मत हो, तू क्रोधित मत हो, तू क्या क्रोध करके, गुस्सा करके तेरी प्रजा को तू इसी रेगिस्तान में मारना चाहता है। जिस योजना से, जिस प्लान से तूने मिस्र से उनको बाहर निकाला, आज वो योजना, वो प्लान इसी रेगिस्तान में तो खत्म करना चाहता है। तेरा क्या है, तेरा गुस्सा क्या हो जाए, शांत हो जाए, तेरा गुस्सा क्या हो जाए, शांत हो जाए। चर्च यहां पर देखे, मूसा ने लोग, इजराइल लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में क्या किया, मध्यस्थी किया, क्योंकि परमेश्वर को गुस्सा था, परमेश्वर बहुत क्रोधित था। और जब परमेश्वर गुस्सा होगा, जब परमेश्वर को क्रोध होगा, तो कौन उसको शांत कर सकता है, कोई नहीं शांत कर सकता है, परंतु परमेश्वर के लोग परमेश्वर को शांत कर सकते हैं उनकी प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर ने ठान लिया था कि मैं इजराइल लोगों को क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा इसी रेगिस्तान में। पर उस समय में मूसा की प्रार्थना के द्वारा इजराइल राष्ट्र परमेश्वर के इजराइल, मूसा ने क्या किया, शांत कर दिया, परमेश्वर को क्या किया, शांत किया। उस समय में जब मूसा ने कहा कि परमेश्वर तू शांत हो जा, तू उनको मत मार, उनको पर तू दया कर, अनुग्रह कर, उस समय में क्या हो गया, 32 अध्याय का 14 वचन में पढ़ेंगे, क्या हुआ। निर्गमन का 32 अध्याय 14 वचन। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। ओके, तब क्या हुआ, मूसा ने जब परमेश्वर के बीच में और इजराइल लोगों के बीच में मध्यस्थी किया, उस समय में क्या हो गया, परमेश्वर का भड़का और क्रोध क्या हो गया, शांत हो गया। और परमेश्वर ने क्या किया, पछताया। परमेश्वर क्या किया, पछताया। परमेश्वर कहते कि मैं मेरे लोगों को नाश नहीं करूंगा, और परमेश्वर का मन क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, परमेश्वर का मन क्या हो गया, बदल गया। चर्च, हमारी प्रार्थना के अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि हम हमारे भारत देश को बचा सकते हैं, परमेश्वर के मन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब लोग पाप कर रहे थे, इजराइल लोग जब पाप कर रहे थे और पाप कर रहे थे, जिसकी वजह से परमेश्वर को क्या है, गुस्सा आया, परंतु एक मूसा की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर क्या हो गया, शांत हो गया। उसी प्रकार लोग कहते हैं संसार में पाप बढ़ गया और पाप की वजह से बीमारी आई और इस बीमारी की वजह से लोग मर रहे हैं, परंतु हमारी प्रार्थना ही एक ऐसी इलाज है जो परमेश्वर के मन को क्या कर सकती, बदल सकती है। हालेलुया। तो हमारा कर्तव्य, हमारा काम है क्या करना, प्रार्थना करना। उसी प्रकार क्या हो गया, फिर से हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब पे आएंगे, 18 अध्याय 24 वचन में पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ। उत्पत्ति का 18 अध्याय 24 वचन। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा
और ओके उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा। ओके। जब परमेश्वर सदम और अमोरा को नाश करने वाला था, परमेश्वर ने ठान लिया था, परमेश्वर ने पूर्ण योजना बनाई थी कि मैं इस नगर को पूर्ण रीति से क्या करूंगा, गंधक और आग डालकर मैं क्या करूंगा, भस्म कर दूंगा, मार डालूंगा, किसी भी मनुष्य को मैं नहीं छोड़ूंगा। उस समय में अब्राहम परमेश्वर को क्या कहता है, किस रीति से परमेश्वर के मन को जांचता है। अब्राहम कहता है परमेश्वर को, हे परमेश्वर, अगर उस नगर में 50 लोग भी अगर धर्मी मिले तो क्या तू धर्मियों के धर्मी को अधर्मी के साथ में धर्मी को भी तो क्या करेगा, नाश करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर, इसका मतलब यह है, अब्राहम का कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर अधर्मी के द्वारा अधर्मी को क्या कर सकता है, बचा सकता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, अब्राहम कहता है अगर शायद उस नगर में गारंटी नहीं है कि उस नगर में कितने लोग रहे, 50 धर्मी रहे, गारंटी नहीं, शायद लिखा हुआ है। शायद उस नगर में 50 लोग धर्मी मिलेंगे तो तू क्या करेगा, क्या तू उस नगर को छोड़ देगा या फिर क्या करेगा, नाश करेगा। परमेश्वर क्या जवाब देता है, हम 26 वचन में पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 18 अध्याय 26 वचन। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना। ओके, यहाँ पर ध्यान से सुनना, परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर ने क्या कहा, अगर मुझे सदोम नगर में 50 लोग क्या मिलेंगे, धर्मी मिलेंगे, तो मैं उस नगर को क्या करेंगे, छोड़ूंगा, क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। हालेलुया। जरूरी नहीं परमेश्वर धर्मी को भी देख रहा है, अधर्मी को भी देख रहा है। अगर उस नगर में 50 लोग भी मुझे धर्मी मिलेंगे तो उस नगर को मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। इसका मतलब धर्मी जहां पर रहते हैं, जिस शहर में या जिस राष्ट्र में धर्मी लोग रहते हैं, जहां पे परमेश्वर के लोग रहते हैं, उन लोगों के द्वारा, उन धर्मी लोगों के द्वारा, उन परमेश्वर लोगों के द्वारा पूरे राष्ट्र को बचा सकता है। हालेलुया। इतना याद रखो, परमेश्वर इतना क्रोधित है पर हम उसके मन को, उसके हृदय को बदली कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर देखो, इसके पहले परमेश्वर ने क्या किया था, ठान लिया था कि मैं पूरे सदम नगर को क्या करूंगा, नाश करूंगा। परंतु अभी अब्राहम के बोलने से परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं अगर 50 लोग भी मुझे धर्मी मिलेंगे तो उसको नगर को मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इसको, इस संसार में जो कोरोना वायरस आया है, हमारी प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा परमेश्वर इस संसार को कोरोना वायरस से आजाद कर सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, इसके पहले 100 साल पहले ऐसी एक बीमारी आई थी जिसके द्वारा लाखों लोग मर गए, और इस बीमारी का इलाज करीब 15 और 20 साल के बाद में उसका इलाज मिला, जब 2 साल बीमारी चली। ओके, और 100 साल के बाद में और एक बीमारी, कोरोना वायरस। उस समय प्रभु के लोग इतने नहीं थे, पर आज प्रभु के लोग ज्यादा है। तो इतने इस संसार में जितने प्रभु के लोग हैं, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो कोरोना वायरस जाने के लिए समय नहीं लगेगा, पर तो एक ही क्षण में चला जाएगा। हालेलुया। परंतु हमें प्रार्थना करना जरूरी है, संसार के लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में हमें मध्यस्थी करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ओके, उसके बाद में देखेंगे उत्पत्ति 19 अध्याय का हम 14 वचन पढ़ेंगे, 14 और 15 वचन। उत्पत्ति 19 अध्याय 14 और 15 वचन। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को
जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। ओके, अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने सदम और गमोरा को नाश किया कि नहीं किया? किया। ओके, क्यों किया? इसका एक कारण था। जब परमेश्वर के दास अब्राहम ने कहा कि प्रभु अगर इस नगर में 50 लोग भी धर्मी मिले तो उस नगर को तो क्या करेगा? छोड़ देगा। ऐसे परमेश्वर ने कहा कि हाँ, अगर मुझे 50 लोग भी धर्मी मिलेंगे तो मैं उस नगर को क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। ऐसे परमेश्वर ने कहा कि नहीं कहा? कहा। फिर भी क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? नाश किया। नाश किया कि नहीं नाश किया? नाश किया। इसमें अब्राहम ने 50 लोगों कहे थे और इस 50 लोगों में परमेश्वर ने क्या किया? 5 बार लोगों की संख्या क्या की? कम की। 50 बोले, उसके बाद में 45 कहा, उसके बाद में परमेश्वर ने क्या किया? 40 कहा, उसके ऊपर 30 आया, उसमें क्या आया? 20 आया और लास्ट में कितना आया? 10। अगर 10 भी लोग मुझे मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा? बचाऊंगा। परंतु उस समय में जब परमेश्वर नाश करने वाला था, उस समय में लूत ने अपने बेटियों को और दामादों को कहा कि परमेश्वर इस संसार को नाश करने वाला है, इस जगह को छोड़ दो और क्या करो? इस जगह को छोड़ के क्या करना? भाग जाओ, इस नगर को छोड़ के भाग जाओ। पर उस समय में क्या किया? लूत के दामादों ने अपने ससुर क्या किया? मजाक उठाया। क्या किया? मजाक उठाया। उसको लगा कि लूत क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है। और उस समय में क्या हुआ? आग बरसा के परमेश्वर ने क्या किया? सब कुछ क्या किया? खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कोई भी धर्मी नहीं मिला, जिसकी वजह से क्या किया? सदम और अमोरा को क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? नाश किया। हालेलुया। चर्च, आप मुझे बताओ, लोग कहते हैं कि सचमुच ये श्राप जो है परमेश्वर की ओर से आया। क्या परमेश्वर ऐसा श्राप भेजकर, ऐसी बीमारियां भेजकर इस संसार को जो परमेश्वर ने अपने हाथों से, अपने सोच, अपने विचारों से इस पृथ्वी को रचा, इस पृथ्वी को बनाया, क्या परमेश्वर उस सृष्टि को नाश करेगा? आप मुझे बताओ। नहीं करेगा। तो हम क्यों कहते कि परमेश्वर लोगों को क्यों नाश कर रहा है? इन दिनों में कोरोना वायरस की वजह से कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग मर गए और कितने लोग यहां से वहां भाग रहे हैं। वो हजारों किलोमीटर चल के जा रहे, साइकिल पे जा रहे, अलग अलग रीति से जा रहे। लोग तकलीफ में, मुसीबत में हैं। क्या परमेश्वर को अच्छा लग रहा है देखने के लिए? अगर बीमारी परमेश्वर ने संसार में, मैं नहीं बोलता हूं, मैं किसी का न्याय नहीं करता, मैं नहीं कहता कि परमेश्वर की ओर से नहीं आई, परमेश्वर की ओर से आइए। परमेश्वर क्यों आने के आया? परमेश्वर किसी को मारने से खुश नहीं होता। अगर हम पढ़ते हैं वचन के अनुसार, वचन को निकाल के हम बात कर रहे हैं, एजेकिएल की किताब उसका 33 अध्याय उसके 11 वचन में हम पढ़ेंगे परमेश्वर क्या कहता है। एजेकिएल का 33 अध्याय 11 वचन, इसलिए तू उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। बस, ओके। अब यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? मेरे जीवन की सौगंध। परमेश्वर क्या कहता है? कसम खा के कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, मैं खुश नहीं होता। चर्च, आज लोग कोरोना से मर रहे, परमेश्वर दुखी है, परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता लोग ऐसे मरे, परंतु परमेश्वर ने लाया, अगर बीमारी लाया तो क्यों? मारने के लिए नहीं, उनको तकलीफ देने नहीं, उनको परेशानी देने के लिए नहीं, तो क्यों परमेश्वर ने ये बीमारी को लाया? यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर की वाणी यह है कि दुष्ट के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, मैं खुश नहीं होता। लोग अगर मर रहे तो परमेश्वर खुश नहीं है, परमेश्वर दुखी है, परमेश्वर निराश है। पर परमेश्वर कब खुश होगा? परमेश्वर कब खुश होगा? कोरोना वायरस एक तो छोटी सी बीमारी है, आने वाले दिनों में बहुत सारी बीमारी आएगी, बहुत सारे बड़े बड़े संकट आएंगे, परेशानी आएगी, पर परमेश्वर कुछ खुश कभी होगा? हम आगे पढ़ेंगे उस वचन को, हम आगे पढ़ेंगे किस रीति से परमेश्वर लिखा है। परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर कब खुश होगा? जब दुष्ट लोग, पापी लोग अपने मन को फिराएंगे,
अपने बुरी चाल से फिरेंगे और परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, तब परमेश्वर क्या हो जाएगा? खुश होगा। परमेश्वर को खुशी नहीं होती बीमारी को भेजकर मारने की। पर कब संसार के लोग अपने पापों से मन फिराएंगे? जब परमेश्वर के लोग उनके लिए मध्यस्थी करेंगे, उनके लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे, अगर ये पाप की वजह से आई बीमारी या फिर दुष्टता की वजह से आई है, पृथ्वी में पाप बढ़ने के कारण अगर कोरोना वायरस आया है, तो परमेश्वर ने मारने के लिए किसी को नहीं भेजा। परमेश्वर नहीं चाहता कि बीमारी से कोई मरे, परंतु परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट क्या करे? अपने पापों से क्या करे? मन फिराए। जब तुम मन फिराओगे तो परमेश्वर क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। तो चर्च, इन दिनों में कलीसिया मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। ओके, जैसे हम लास्ट मंगलवार को हम प्रार्थना करने वाले थे, मगर इंटरनेट की वजह से, थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से हम प्रार्थना नहीं करेंगे, परंतु आने वाले इस मंगलवार को हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम अब्राहम के समान और मूसा के समान लोगों के लिए मध्यस्थी करेंगे कि प्रभु, अगर बीमारी पाप के वजह से आए हैं या फिर उनकी दुष्टता की वजह से आए हैं, प्लीज उनको एक मौका दें, उनके जीवन को तो बदल दे। प्रभु, तेरे क्रोध को तो शांत कर, ताकि हमारा संसार जो आपने बनाई इस पृथ्वी को आपकी महिमा के लिए, एक क्या करे? मरने से बच जाए। और जो पीढ़ी से गुजर रहे हैं, जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं, वो मुसीबत से तो क्या करना? छुटकारा दे। चर्च, हम इन दिनों में सिर्फ लोग कह रहे हैं कि कोरोना से मर रहे, नहीं, कोरोना से लोग मरने से अलग रीति के द्वारा लोग मर रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कई न्यूज में पढ़ा, कई दिन पहले मैंने पढ़ा कि एक औरत ने अपने दोनों बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर कुएं में क्या किया? सुसाइड किया। एक माँ और दोनों बच्चे मर गए। एक वीडियो में देखा कि एक बच्चा, दो बच्चे और अपनी माँ ने क्या किया? फांसी देके क्या किया? मर गए। लोग अलग अलग प्रकार से लोग क्या किए? मर गए। देखो, लोग प्रार्थना की बहुत जरूरत है। इस संसार में सब दुकानें बंद की सरकार ने, परंतु शराब की दुकानें चालू कर दी है। कितनी गंदी योजना है, कितने गंदे प्लान है। मुसीबत के ऊपर मुसीबत बढ़ती जा रही है। लोगों के पास पैसे नहीं है अनाज के लिए, पर शराब पीने के लिए उनके पास पैसे हैं। इसके लिए प्रार्थना करने बहुत जरूरी है। इसके लिए इस मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को, हम कलीसिया मिलकर 2 बजे आके हम इस पूरे राष्ट्र के लिए, सिर्फ भारत देश के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उनके लिए हम परमेश्वर से रोएंगे कि प्रभु, उनको माफ कर, क्षमा कर, ताकि उनके कठोर मन, उनके पापी मन को तो क्या करना? बदल दे, ताकि फिर से एक बार उनको एक रास्ता, उनके लिए क्या करना? जो रास्ते उनके जीवन के बंद हैं, उनके लिए क्या करें? रास्ते खुल जाए। हालेलुया। क्या चर्च तैयार हो? हम प्रार्थना करने के लिए, मैं राष्ट्र के लिए, इसके लिए बाइबल में लिखा है 2 इतिहास 7:14 में, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन नम्र होकर प्रार्थना करेंगे, तो मैं उनके देश को क्या करूंगा? जो का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। चर्च, संसार को बचाना हमारा कर्तव्य है। इन दिनों में लोग मर रहे, उनकी आत्माएं नरक में जा रही है, परंतु हमें शांत नहीं बैठना है। भले परमेश्वर के द्वारा मुसीबत आई, परमेश्वर के द्वारा वायरस आया, पर हमारे प्रार्थना में इतनी ताकत, शक्ति है कि परमेश्वर के गुस्से को, परमेश्वर के क्रोध को हम शांत कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे अब्राहम ने और मूसा ने किया। और उस समय में अगर परमेश्वर को शांत नहीं करता, तो एक ही क्षण में लाखों लोग मर जाते, एक ही क्षण में। परंतु मूसा की मध्यस्थी के द्वारा परमेश्वर का मन परिवर्तन हो गया। मंगलवार के दिन हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे, हम परमेश्वर के मन को बदल देंगे, परमेश्वर के मन को परिवर्तन करेंगे। सिर्फ परमेश्वर का मन नहीं, परंतु हमारा राष्ट्र, हमारे संसार का भी लोगों के हृदय का जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हालेलुया। इसके लिए चर्च, इस संदेश को आप देखें और अपने मन को, हृदय को तैयार करें, और मंगलवार के दिन हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आयशर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं ईशान इस बात के लिए, इन दिनों में प्रभु तो वचनों के द्वारा प्रभु जो हमारे से बातें करता है, और प्रभु हम वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु वचन को प्रभु जी सुनकर उसके चलने वाले बनने दे प्रभु। और आज हम प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में तो कार्य कर, जैसे प्रभु मूसा ने और अब्राहम ने प्रभु
लोगों के लिए प्रभु जी प्रार्थनाएं की, लोगों के लिए प्रभु जी आपसे सलाह प्रभु जी दी, उसी प्रकार आज प्रभु हम आपके लोग हैं प्रभु, हम आपसे विनती करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे, हमें प्रभु जी बुद्धि ज्ञान देना ताकि हम संसार के लोगों के लिए मध्यस्थी करें, और ताकि जो बीमारी, जो कोरोना वायरस का प्रभु जी संकट इस संसार के ऊपर आया है, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु, और प्रभु जी इस मंगलवार की प्रार्थना के द्वारा एक अद्भुत कार्य होने दे, ताकि प्रभु जो आपका गुस्सा या फिर आपने जो ठान लिया है प्रभु जी इस संसार को नाश करने का, आपकी योजना, आपके प्लान क्या हो जाए, बदल जाए। चर्च, इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे, अब प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब तो देना, ताकि प्रभु जो संकट प्रभु जी आया है, वो संकट से प्रभु तू ही आजाद कर सकता है, कि तू ही यहोवा है, तू ही छुटकारा देने वाला, तू ही उद्धार करने वाला, और तू ही दया करने वाला, और तू ही अनुग्रह परमेश्वर है। प्रभु जी इस संदेश के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे, तेरी महिमा, तेरे कार्य होने दे। प्रभु आज का संदेश हर एक लोगों के जीवन में कार्य करे, और आपके नाम की महिमा उनकी जीवन में होने दे। सारी स्तुति, महिमा, गौरव, आदर, प्रशंसा हम आपको देते हैं। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हम मंगलवार को मिलेंगे 2 बजे। आमीन।